पायल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका खेल लोगों को काफ़ी पसंद आया, आपको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, लोग ऑडियंस कह रहे हैं कि ये जो एविक्शन था अनफेयर था। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये जो एविक्शन हुआ है, मैं एविक्ट हुई हूँ इस गेम से, वो अनफ़ेयर था। मुझे इस गेम में अभी और खेलना था। मैंने तो खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था और मैं अगर निकली हूँ इस घर से तो वोटिंग की वज़ह से नहीं निकली हूँ। मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जनता का, पर जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वज़ह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा, निकलना पड़ा। तो ऐसे कौन से घर वाले लग रहे थे आपको कि जिन्होंने कहा कि आपको निकलना चाहिए, जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? जी, सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था, और दूसरा नेज़ी भाई। और नेज़ी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वज़ह से गई है और शायद मेरा वो डिसीज़न गलत था। तो जो एक थोड़ा-सा दुःख था मुझे भाई को लेके कि उसने उन्हें ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया है कि उनको ये एहसास हो गया है कि उनकी वज़ह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के बैठे थे कि ये 3 लोग एक ही घर से आए हैं और इनके 3 वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सकें। आपने दीपक जी की बात करी, मैं बात करूँ नीरज जी की। उन्हें ऐसा लगता है कि दीपक एज अ विनर निकल सकते हैं। वो बहुत अच्छे प्लेयर है, जस्ट बिकॉज वो भी व्हीलचेयर पर है या उनका फ्रैक्चर है, इसी वजह से वो अपनी गेम को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। क्या कहना है आपको इस बारे में? मेरा कहना ये है, दीपक जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा पता हैं हम लोगों से ज़्यादा, ठीक है? पर जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसकी वज़ह से वो उस गेम में अपना जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन की वज़ह से बेड पे रहते हैं, उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक़्त ना बुला के शायद नेक्स्ट सीज़न में अगर बुलाते तो वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे। पर इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, शिवानी का और अरमान जी का जो फाइट हुआ था, उस दिन मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में सना मकबूल, पलोमी और शिवानी बैठी थी और अरमान सामने की तरफ बैठे थे आप लोगों के बीच में। तब शिवानी को उन्होंने ये कहा था कि ये इंसान पर भरोसा नहीं करना, और वहीं हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि शिवानी ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुकी है अरमान जी के साथ। मतलब वो उनको पहचानती है 2 साल पहले की। वो 2 साल पहले एक्चुअली क्या था कि मेरी एक हम लोगों की ग्रैंड मैरिज हो रही थी, मेरी और अम्मान की। मेरा सपना था जो वो पूरा कर रहे थे। तो उस ग्रैंड मैरिज में शिवानी ऑल्सो इनवाइटेड, वो इनवाइटेड थी। उस टाइम तकरीबन उसके 1.5 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। तो वो हमारी शादी में आई थी एन्जॉय करने, तो वो 2 ढाई साल से हमें ऑलरेडी जानती थी। जी। अभी ये जो उन्होंने कहा है कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत शातिर है, क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर आप? शिवानी के लिए आप बोल रहे हैं? यस। जी, शिवानी क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस जिस शिवानी को हम जानते थे, वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी, तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार-बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा वो लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइज़, वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है, तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, जैसे कि उसने रणवीर जी से बदतमीज़ी की, अरमान जी से करी बदतमीज़ी, मेरे से और क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है, तो आई वाज़ 32 इयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है वो।